जयप्रकाश जी, उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में एक छात्र पर कई लोगों के द्वारा किडनैप करके उसको जंगल में ले गए, फिर उसके सिर पर पेशाब किया गया है, उसके साथ मारपीट की गई है। ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, जबकि बीजेपी के लोग कहते हैं कि राम राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में। राम राज नहीं चल रहा है, असुर राज चल रहा है। देखिए, इस देश के लिए आरएसएस और बीजेपी पनौती साबित हो रही है। इससे पहले गरीब हिंदुओं पर बीजेपी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में घल मूत्रदान कर रहा था, यहाँ मूत्र विसर्जन कर रहा। एक छात्र के ऊपर, और छात्र ही कर रहे हैं, और उनको जो है तत्काल न्यायमूर्ति महोदय या मजिस्ट्रेट तुरंत जमानत भी दे रहे हैं कि बड़ा अच्छा कांड किया है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करूंगा कि ऐसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को परमवीर चक्र मिलना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को भी परमवीर चक्र से नवाजा जाना चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और आपका मध्य प्रदेश, तेलंगाना की जनता जो कह रही है और सत्य कह रही है कि देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पनौती का मतलब होता है, हमारे वहाँ कहते हैं अभागा। पनौती का मतलब होता है मनहूस, नास पीटा। जहाँ जा रहे हैं सब वही उत्पात मचा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री मिजोरम नहीं गया कि वहाँ मिजोरम विधानसभा प्रचार में गया ही नहीं। वहाँ जाते तो पता चला मुख्यमंत्री ने कहा मैं शेयर मंच नहीं करूँगा। इतना नाश पीटा है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी तेलंगाना गए थे, वहाँ पे कह रहे हैं केसीआर को किसी ने भड़का दिया, चंद्रशेखर राव को किसी ने भड़का दिया है कि इनसे मिलिएगा, इनकी छाया आप पे पड़ेगी, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी पार्टी हार जाएगी। अरे भाई, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी उर्फ पनौती स्टेडियम रख दिया, उर्फ राजा बाबू स्टेडियम रख दिया है, तो वो वहाँ की जनता, एक बेचारा इतना आहत हुआ कि मैं मैच देखने आया, मैं भारतीय खिलाड़ियों के लिए पनौती साबित हुआ, तो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हमसे बड़ा पनौती तो यहीं आया हुआ। मगर देश के प्रधानमंत्री के लिए आम पब्लिक की धारणा ये है। लेकिन उत्तर प्रदेश को राम राज्य कहा जाता है। दिए जलाए गए 21 लाख, अयोध्या में पूजा होती है, बड़ा धार्मिक स्टेट बताया गया है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर पेशाब किया जाता है एक छात्र के ऊपर। ये कहाँ का कल्चर है ये? मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की सरजमी पर जितने साधु महात्मा, इंक्लूड योगी आदित्यनाथ भी, जितने पाए जाते हैं बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोही, गद्दारी करने वाला, इनका बालकनाथ है। तमाम दलितों की जमीन कब्जा किए बैठा है, तिजारा से लड़ रहा है, क्या बोलते हैं, अलवर जिले से। तो जितने हैं उसमें 99% ब्राह्मण है ही नहीं, या तो दलित हैं, या तो ओबीसी हैं, या तो ठाकुर साहब लोग हैं, या कोई सिंधी है, या कोई कुछ है। आसाराम को देख लीजिए, राम रहीम को देख लीजिए। एक यहाँ पे जो पकड़ा गया था साधु हरियाणा वाला, क्या नाम था, जगपाल था, इसे कुछ नाम था। आप चिन्मयानंद को देख लीजिए, एक को ब्राह्मण नहीं है। तो ये सब जो है भगवा वस्त्र पहन करके उसको बदनाम करते हैं। आप मुख्यमंत्री हो गए हो, अगर यही कर्म कोई ब्राह्मण किया होता तो ये, या मुस्लिम किया होता तो यही योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता। अरे डूब मरना चाहिए वहाँ का भाजपाई सांसद को, चुल्लू भर पानी में मुख पे कालिक पोत लेनी चाहिए। जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहीं सिर पे मूता जा रहा है स्पेशली, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, मामू की सरकार रही, वहाँ पे एक आदिवासी के सिर पर मूत दिया गया था। मैं अब कह रहा हूँ ना, इतने भ्रष्ट होते हैं बीजेपी वाले, इतने बड़े गलीज इंसान होते हैं, इतने बड़े नीच प्रवृत्ति के होते हैं
कि इनको कुछ सुझाई नहीं देता। पंडित राहुल गांधी बनने के लिए तुम्हें 50 बार सोचना पड़ेगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ व्यक्ति 80 फीट समुद्र में बिना ऑक्सीजन की गोताखोरी करने वाला व्यक्ति, पायलट हवाई जहाज उड़ाने वाला व्यक्ति। अरे तेजस उड़ा दिया उन्होंने, मोदी जी ने। कहीं कुछ नहीं उड़ाया। ये ऐसे ऐसे हवा में जो हाथ दिखा रहे थे, तो आसमान में किसको दिखा रहे थे? आसमान में यमराजों मिलते हैं, कहीं हाथ पकड़ के खींच लिए तो भारत जो मनोरंजन कर रहे हैं, भारत देश का मनोरंजन ही समाप्त हो जाएगा। अरे वो पप्पू कहते हैं राहुल गांधी को। ये तो मूर्खों का सरदार कहते हैं। पनौती ऐसा चिपक गया है इनके ऊपर कि यह वो लपट सुंदरिया के वहाँ ठीक होगा, उससे पहले छूटने वाला नहीं है पेंट। देश की जनता हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पनौती बोल रही है, नासपीटा बोल रही है, मनहूस बोल रही है, भागा बोल रही है। ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन खिलाड़ी ट्रॉफी पे पैर रखते हैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बाद में, तो कहते हैं संस्कृति नहीं है, ये बहुत अपमान कर रहे हैं। तो यहाँ सिर पे मुँह आ जाता है, तब वे कहाँ चले जाते हैं जो संस्कृति की बात करते हैं भारत के लोग। कौन संस्कृति की बात करता है? बीजेपी और आरएसएस, मोहन भागवत बात करने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ बात करेंगे, ये जो है अमित शाह जी बात करेंगे, ये बात करने काबिल हैं? अरे इनको अगर तनिको निर्लज्जों को लज्जा होती तो इनको अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 3 तारीख के बाद शायद बदल दिया जाए। वहाँ चर्चाएं हैं। राम कैबिनेट होने वाला मंदिर का 22 जनवरी को। सुन लीजिए, ओबीसी का ऐसा चक्कर भी रचा गया है ना, नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी ऐसा किलनी बीजेपी को पकड़ा दिए, वो छोड़ ही नहीं रही। तो वहाँ ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। दीप उत्सव हुआ अयोध्या में, वहाँ नहीं गए, यानी वो योगी से दूरी बना रहे हैं। तो हमको लग रहा है योगी जी भी शायद पनौती साबित हो रहे हैं। पनौती है, प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में फिर से तीसरी बार। कैसे? किसने कह दिया आपको? मंदिर बन रहा है, वोट मिलेगा। अरे मंदिर के नाम पर भीख मिलती है, वोट नहीं मिलता है। रोजगार चाहिए। स्वास्थ्य जो माननीय अशोक गहलोत साहब ने जो स्कीम लागू की है ना, वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं भैया हमने फला का इलाज कराया, 1 रुपया नहीं लगा। हम तो भाई बीजेपी में हैं, लेकिन वोट हम कांग्रेस। यार वहाँ वोट पड़ गए हैं तो रिजल्ट आ जाएगा 3 तारीख। 3 तारीख को आएगा। 3 तारीख को बीजेपी में मातम छाएगा। दिवाली मनाने की तैयारी में हो तीसरी बार। काहे मनो, चुनाव आयोग जो है इनके वहाँ मोजरा सुनाई रहा, ईवीएम में बदल रहे हैं। वो मिश्रा जो वहाँ पे कलेक्टर है, हाँ, मध्य प्रदेश में, चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद वो जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देखने जाओगे मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में 22 जनवरी को? भैया हम काहे जाए मंदिर का उद्घाटन देखने? अरे आप ब्राह्मण हैं, आप तो आपको जरूर जाना चाहिए। आप तो काहे जहाँ किसने पूछा है ब्राह्मणों को? बीजेपी में पुजारी बनेंगे वहाँ पर। कौन पुजारी बनेगा? योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण है, पुजारी बने घूम रहे हैं। बालकनाथ पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं ना। दलित बन रहे हैं पुजारी, ना ओबीसी बन रहे हैं, तो आप ही तो बनेंगे ना। कौन? हम गिनाए हैं अभी आपको नाम। आसाराम कौन था जी? आसाराम कौन था? थोड़ा उनको साले को। हाँ, तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी है इस देश से बीजेपी से पिंड छोड़ना चाहिए। और देश की जनता बखूबी तैयार है, कांग्रेस को वोट दे रही है। 5 स्टेट में कांग्रेस की सरकार बन रही है। देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं कि 2024 में क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। राम रहीम भी आ गए हैं जेल से निकल करके, अब तो बीजेपी का प्रचार करेंगे। हाँ, बीजेपी का राम रहीम करेंगे। आसाराम को निकाल लेना चाहिए, चिन्मयानंद को बाहर ला लेना चाहिए, खुला छूट दे देना चाहिए, ताकि 2-4-10 हिंदू लड़कियों से अपना जो तेल मालिश करा लें। हाँ, यही करेंगे। कितना प्रेशर राम मंदिर का बताइए 24 में? कहीं कोई प्रेशर नहीं है। बड़ा इवेंट बनेगा देश में, कहीं कुछ नहीं बनेगा। गोधरा, दूसरा गोधरा भी हो सकता है। लाखों मंदिरों में लाइव प्रसारण होगा। आपको मैं बता रहा हूँ, जो सतपाल मलिक साहब ने कहा है कि ये सत्ता पाने के लिए गोधरा जैसा राम मंदिर का उद्घाटन करते वक्त कांड करा सकता है, कई 100 हिंदू मरवा देगा,
या सेना के जवानों को मरवा देगा या वहाँ पे बम से हमला करवा देगा मंदिर पे और तोहमत दूसरे पे जड़ देगा। कहते हैं कांग्रेस ने दरवाजा खुलवाया था अयोध्या में, लेकिन बाजी मार लेगा बीजेपी वाले। शिलान्यास उन्होंने किया था। कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी का, पंडित राहुल गांधी का भीतर से विरोध करते हैं और कांग्रेस में बने हुए हैं। और कुछ गद्दार तो चले गए यहाँ से, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गया और तमाम हो गए, हेमंत विश्वकर्मा हो गया। अभी ये सब चाइनीज माल हो गई। हाँ, हाँ, ये सब चाइनीज माल हैं। अमित शाह ने कहा नहीं चाइनीज माल, कांग्रेस चाइनीज माल का उपयोग कर रहे हैं। अभी चाइनीज माल उधर रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कांग्रेसी हैं, वो जो ओरिजिनल अपने देश से प्रेम करते हैं, जो मोहब्बत की दुकान खोलने के चक्कर में हैं और खोल रखे हैं, वो बिल्कुल परेशान नहीं हो। कांग्रेस से कहीं नहीं जाने वाले हैं। जान रहे हैं कि अगली सरकार पंडित राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की होगी और देश का अगला प्रधानमंत्री दलित होगा, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में होगा। ठीक है, आओ सर, इससे बोलो मशीन से निकालें लोग, इसमें तकड़ा सा बोल दो कि ये जो है नहीं